वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी साधक भक्तजन, आप सब इस बड़े ही उत्तम भाव को लेकर श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के आज 12 श्लोक की चर्चा एवं चिंतन करने के लिए हम सब एकत्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता विषम परिस्थितियों में, उत्साह की स्थिति में, संग्राम की स्थिति में, चिंता की स्थिति में, सब जगह हमारे मन, शरीर और हमारे आंतरिक जितने भी गुण हैं उनको सत्य की ओर, उत्साह की ओर और विजय की ओर बढ़ाती है। विषम परिस्थितियों में आज यह श्रीमद् भगवद गीता हम सब लोगों को साहस, उत्साह एवं ज्ञान से भर देती। ज्ञान समय पर सुनने के समय काम ज्यादा नहीं आता, लेकिन यह ज्ञान जब आपके ऊपर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तब सुना हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान अक्सर काम आ जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि यह गीता, यह रामायण, यह श्रीमद् भागवत कथा हम आज सुन रहे हैं तो इसका लाभ आज ही मिल जाए। किसी किसी को आज ही इसका लाभ मिल जाता है और किसी किसी को बहुत दिनों के बाद। इसे हम लोग स्मृति कहते हैं, संत इसे सुरति कहते हैं। स्मृति सुखद भी होती है और स्मृति दुखद भी होती है। कभी किसी को याद करके हम सुखी हो जाते हैं और कभी किसी की याद करके हम दुखी भी हो जाते हैं। आप सब लोग यह विचार करते हैं कि हम जीवन भर सुखी ही सुखी रहें। यदि हम जीवन भर सुखी ही सुखी रहेंगे तो हमें दुख का पता नहीं चलेगा, और यदि हम दुखी नहीं होंगे तो हमें सुख का पता न चलेगा। अगर गर्मी ना आए तो जाड़े का पता क्या चलेगा, अगर सूखा ना हो तो बरसात का सुख क्या मिलेगा, और अगर बरसात ना हो तो हमें अन्य ऋतुओं का पता कैसे चलेगा। धन बहुत होगा तो भी सुख नहीं है और धन बिल्कुल नहीं होगा तो भी सुख नहीं। तो मुख्यतः जो सुख है वो हमारी स्मृतियों में जाता है। स्मृति जीवित व्यक्ति की भी हो सकती है और स्मृति उन लोगों की भी हो सकती है जो लोग हमारे भीतर, हमारे बीच में नहीं है, जो लोग हमारे बीच में नहीं है। तो हमें किन की स्मृति करनी चाहिए, किन की याद करनी चाहिए और किन के साथ रहना चाहिए, यह विचार हमें श्रीमद् भगवद गीता समझाती है, बताती है और चेतावनी के रूप में भी कहती है। आज का यह 12वां श्लोक भी हम स्मृति के रूप में सुशील मोहन शर्मा जी के प्रेरणा से, उनके ही हित में उनको शुभ आशीर्वाद देते हुए, उनकी जो धर्मपत्नी इस लोक में नहीं है, श्रीमती सुषमा शर्मा जी, उनकी स्मृति में इस श्लोक को उठाते हैं। श्रीमान सुशील मोहन शर्मा अपने आप में एक भगवान के बड़े सुंदर भक्त हैं, जिनको हमने कभी क्रोधित होते नहीं देखा। एक दिन की बात है, हम उनके साथ कार में कहीं जा रहे थे तो हमें किसी बात को लेकर थोड़ी रंज आई और मैंने कुछ बात कही तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, यह अब चिंतन ही चित्त से निकाल दिया जाए, ना अच्छा सोचा जाए और ना बुरा सोचा जाए। और बात भी सही है। स्मृति जब हमारे पास रहेगी, याद रहेगी,
अच्छी याद होगी तो अच्छा बोलेंगे, बुरी याद होगी तो बुरा बोलेंगे। श्रीमती सुषमा शर्मा अपने आप में एक देवी स्वरूप था और वह स्मृति करने योग्य भी है, याद करने योग्य भी है। उनकी सेवा, उनका भजन, उनका स्वभाव, यह सब स्मरण करने योग्य है। और शायद उनकी स्मृति से ही सुशील मोहन शर्मा जी के हृदय में और दया और ममता और उदारता और सेवा के भाव अब उदय हो रहे। स्मृतियां बहुत अच्छी होती हैं और उन स्मृतियों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता भी एक स्मृति ही है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को उपदेश किया, वह बात तो युगों पुरानी हो गई। आज से 5,500 साल पीछे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था और वह स्मृति आज हम लोग दोहरा रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो उसी स्मृति के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना है। आइए श्रीमद् भगवद गीता का जो 12वां श्लोक है प्रथम अध्याय का, उसका चिंतन हम लोग करते हैं और उस पर भी हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जैसी भगवान ने हमें मति दी है उस मति अनुसार हम लोग इनका चिंतन करते रहे। एक बार हम उच्चारण करेंगे और एक बार आप लोग उच्चारण करेंगे। तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम, कुरु वृद्धः पितामहः, कुरु वृद्धः पितामहः, कुरु वृद्धः पितामहः, कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योक्षै, सिंहनादं विनोदक्षे, सिंहनादं विनद्योक्षै, सिंहनादं विनोदक्षे, शंखं दद्मो प्रतापवान्, शंखं दद्मो प्रतापवान्, शंखं दद्मो प्रतापवान्। शंखं दद्मो प्रतापवान्। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता को प्रकट किया, लेकिन इसका व्याख्यान संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। वो बता रहे हैं कि कौरव में बड़े बूढ़े, वृद्ध, प्रतापी भीष्म पितामह, उनका काम क्या है? वह दुर्योधन की और धृतराष्ट्र की रोटी खाते हैं, यानी उनका अनाज खाते हैं। तो उनका अनाज खाने के बाद उनकी बुद्धि कैसी हो गई? उन्हीं के पक्ष में ज्यादा बात करती है। तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन कहीं हताश ना हो जाए, कहीं निराश ना हो जाए, तो उन्होंने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, आपके पास भी कई टेलीफोन आते हैं कि देखो अमुक मैं बीमार हूं और हमारा कुछ हो जाए, तो आप लोग भी उनसे क्या कहते हैं? आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो यह उच्चारण उनको हर्ष उत्पन्न करता है और वह शोक से बाहर निकलते हैं, उत्साह आ जाता है। तो जो जिसकी रोटी खाए उसके प्रति उनके मन में ऐसा ही भाव होना चाहिए। भीष्म पितामह यहाँ पर किंचित मात्र भी गलत नहीं है, क्योंकि वह दुर्योधन की रोटी खाते। और जो जिसकी रोटी खाते, आप कुत्ते को आप पालो और आप 2 महीने 3 महीने अपने साथ रखो और 2-3 महीने आपके साथ रहे, रोटी खिलाते रहो, तो क्या होगा कि वह आपके पक्ष में ही बात करेगा। गाय को आप भोजन कराओ, रोटी खिलाओ, अपने पास चारा खिलाओ, तो वह भी आपसे स्नेह करने लगे। और भीष्म पितामह तो वो सिंहासन से बंधे हुए। भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था कि ना मैं विवाह करूंगा और ना ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनूंगा। यह भीष्म प्रतिज्ञा थी। तो ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह जो है वह राज सिंहासन से बंधे। अब उन्हें क्या चीज सताती है? उन्हें भी वो स्मृति आती है कि शांतनु से क्या वचन दिया था, प्राचीन समय में जो राजा हुए उनसे हमने क्या कहा था, धृतराष्ट्र के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, क्या करना चाहिए। हृदय में श्रद्धा और भक्ति भगवान के प्रति है, लेकिन वह सिंहासन से बंधे हुए, और जब सिंहासन से बंधे हुए हैं तब वह कुछ कर नहीं सकते। वह उतना ही कर सकते हैं शरीर से कि जिससे दुर्योधन का हित हो। लेकिन हमें याद पड़ता है कि भगवान
भीष्म पितामह से कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए अक्सर काम किया करते थे। एक बार की बात है, जब भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल मैं पांडवों को मार दूंगा, दुर्योधन के सामने संकल्प लिया, सेना के सामने बोला कि कल ही मैं सारे पांडवों का वध कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस बाधा से तो भीष्म पितामह ही मुक्त कर सकते। तो द्रौपदी को साथ लिया और द्रौपदी के साथ पद यात्रा करते हुए संध्या के समय, रात्रि विश्राम काल के समय भीष्म पितामह की कुटिया के पास, शिविर के पास गए। और शिविर के पास इतने दबे पांव से गए कि कोई आहट ना हो। तो द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम भीष्म पितामह के पास जाओ और उन्हें प्रणाम करो। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और भगवान ने द्रौपदी की पादुका अपनी बगल में दबा ली और खड़े हो गए। द्रौपदी घूंघट लंबा करके भीष्म पितामह के पास गई, प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह ने अपने स्वभाव अनुसार कह दिया, अखंड सौभाग्यवती। तब द्रौपदी ने अपना चेहरा दिखाया और कहा कि बाबा, हे पितामह, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन आपने ही संकल्प लिया है कि कल के दिन आप हमारे पतियों को मार। तो भीष्म पितामह हंसकर कहने लगे कि यह बताओ द्रौपदी कि यह जो तुमने आज किया, इसको करवाने वाला कौन? जैसे ही द्रौपदी से पूछा, सो भगवान की हंसी निकल गई और भगवान के हाथ में जो पादुका थी वो जमीन पर जा गिरी। भीष्म पितामह समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण की हुई लीला है और द्रौपदी से कह दिया कि द्रौपदी जाओ, तुम्हारे सौभाग्य, तुम्हारा सिंदूर अखंड रहे। तो भगवान श्री कृष्ण नटवर वपु है, वो सब जानते हैं कैसे करना, क्या करना है। तो जो अच्छे लोग होते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण, और जो बुरे लोग होते हैं जैसे दुर्योधन, उनके बीच का जो व्यक्ति है जिसका नाम है भीष्म पितामह, वह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए आज शंखनाद करता है। और शंखनाद भी कैसा? शंखनाद ऐसा जो संजय को हर्ष उत्पन्न करता, संजय को प्रसन्नता होती, और ऐसा शंखनाद किया जिससे भय भी उत्पन्न हुआ। शंखनाद ऐसा किया कि जिससे भय उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर के दुर्योधन के मन में बड़ा उत्साह आ गया कि देखो अब हमारे साथ भीष्म पितामह है तो हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन वह शंख का शब्द कैसा था? वह शंख का शब्द सिंह के दहाड़ के समान। अब आप विचार करो कि जब सिंह दहाड़ करता है तो हिरन, भालू, खरगोश, यहां तक कि मनुष्य के मन में भी भय व्याप्त हो जाता है। तो जब भगवान सिंहनाद, भगवान जब शंखनाद करते हैं तो भगवान के शंखनाद में उत्साह, प्रेम और अभय होता है। लेकिन जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया, वह शंख सिंह के दहाड़ जैसा था, अर्थात भय उत्पन्न करे। तो यदि हम जिनके साथ रहते हैं, उनका संग करते हैं, उनकी स्मृति, उनके साथ का प्रभाव होता है, तो जैसा वह होता है वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव आ जाता है। आज भीष्म पितामह जिस राज सिंहासन के साथ बंधे हुए हैं, उस राज सिंहासन के कारण भीष्म पितामह के शंख ध्वनि में आज भय उत्पन्न करने वाला शब्द प्रकट हो रहा है, सिंहनादम। तो यहां ऐसा मालूम होता है सिंह दहाड़ रहा था। तो ऐसा शंख बजाया जिसको सुनकर के कौन प्रसन्न हुए? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि किस शब्द से कौन प्रसन्न होगा। अब जो सेवा करने वाले, अब देखिए बड़ी अच्छी बात, कभी कभी चर्चा होती रहती है। इस बार लखनऊ में जब भागवत कथा थी तो सुशील मोहन शर्मा जी ने रेखा जी के कहने पर मंच का संचालन किया। कुछ और लोग भी बोल रहे थे
सीताराम शास्त्री जी भी बोल रहे थे। तो जब सब लोगों ने उद्बोधन किया, उसमें जो सबसे मर्म स्पर्शी आवाज थी, ध्वनि, शब्द, वह सुशील मोहन शर्मा जी की थी। ऐसा हमने अनुभव किया, हमें वह शब्द रोमांचित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह शब्द हृदय से, सेवा से, धर्म से डूबे हुए, उनमें रचे पचे। संगति कहां से आई? बोले धर्म की संगति किया। अनाज कहां का खाया? बोले नीति से कमाया हुआ, प्रेम का दिया हुआ और स्मृति में डूबा हुआ। वह विगत 1 वर्षों से जिनके साथ थे, उनकी स्मृति के कारण, क्योंकि वो समय समय पर कहा करती थी उनकी धर्मपत्नी कि देखो सेवा के काम करना, देखो भजन गाना, देखो धर्म के पथ पर चलना। 1 कदम शर्मा जी चलते थे तो 1 कदम उनकी पत्नी उनके साथ चलती। तो वह जिनके साथ रहे और जिनके साथ रहते रहते इतना जीवन बिताया, अब वह नहीं है, लेकिन उनकी सुखद स्मृतियां, उनके सुखद भाव उनके साथ हैं। तो वह पहले से ज्यादा विनम्र, वह पहले से ज्यादा सौम्य, वो पहले से ज्यादा भजनानंदी अब हो गए। तो हमें संगति किसकी करनी है? जिनके साथ रहने से हमारा स्वभाव विनम्र हो जाए। हम लोग ज्यादातर संगति किसकी करते हैं? बोले जो ज्यादा धन कमाता हो उसकी उंगली पकड़ लो, कल को हो सकता है हम भी ज्यादा धन कमाने लगे। ज्यादा बलशाली हो तो उसका हाथ पकड़ लो, तो हो सकता कल हमारा भी बल बढ़ जाए। आज के युग में ज्यादा बल की जरूरत नहीं है, ज्यादा धन की जरूरत नहीं है। आज के युग में बहुत ज्यादा प्रेम, विशुद्ध भक्ति और अपने चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मलिन है तो उसका नाम है चित्त। तो हमारा चित्त केवल चिंतन से मलिन हो जाता है, और जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारा चिंतन हो जाएगा। कभी कभी हम लोग विचार करते हैं कि दोपहर में ये काम कर लेंगे, पर किसी विचार में उलझ गए और वो विचार हमें सुबह से शाम करा देता है और हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पाते। चित्त का उलझना, इसे कहते हैं माइंड का डिस्ट्रैक्ट होना। जब भी हमारा मन भटक जाता है तब हम अपने उद्देश्य से, अपने काम से इधर उधर हो जाते हैं। सोचते बहुत है कि अब नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन वह मन भटक जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि उसे उसी तरह के काम करने का अभ्यास, उसकी हैबिट बन गई, आदत। लोग सोचते सुबह उठेंगे 4 बजे 5 बजे उठेंगे, लेकिन वह 10 साल की आदत जो सुबह 10 बजे तक सो लाती है, फिर वह सोचता है 4 बजे उठेंगे, उठ नहीं पाता। वह सोचता है आज से हम तला भुना नहीं खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन उसकी आदत जैसी तला भुना देखता है, उठाया मुंह में रख लिया। खाने के 4 घंटे बाद याद आता है कि यह हमें नहीं खाना था। क्या करें? तो बोले यदि हम ऐसी संगति करें, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण जो पहले से सुधरे हुए और उनकी डांट का, उनकी मार का, उनके निर्देशों का हम किंचित मात्र भी बुरा न माने। प्राचीन संत क्या करते थे? पहले शिष्य का अभिमान तोड़ने के लिए उसको भरी सभा में बहुत ज्यादा अपमानित करते थे, बहुत ज्यादा, कभी कभी मार देते थे। और यदि वह जीव मार खा गया और मार खाने के बाद ठीक हो गया और उसने कोई शिकायत नहीं की, तो उसका जीवन सुधर जाता। हमें याद पड़ता है विष्णु पुराण में ऐसा आख्यान आता है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार दुर्वासा ऋषि के सन्मुख थे, तो दुर्वासा ऋषि ने आज्ञा दे दिया कि दोनों पति पत्नी तुम लोग निर्वस्त्र होकर के हमारे रथ को खींचो। उन्होंने प्रसाद था शरीर में लेपन करा दिया और वह भगवान श्री कृष्ण रथ को खींचकर चल पड़े।
लेकिन पांव में पादुका पहने हुए थे। वो चरण सोच रहे थे भगवान का प्रसाद है तो अपने चरण में क्यों लगाएं, वो तो भगवान के लिए। लेकिन सोचने विचार करने की बात यह है कि द्वारिकाधीश भगवान अपने गुरुदेव की आज्ञा पर सारे राजसी सुखों को त्याग कर निर्वस्त्र होकर सारे शरीर में खीर का प्रसाद लेपन करके और गुरुदेव भगवान का रथ लेकर चले। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुदेव जो भी करेंगे हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे। प्राचीन समय के संत ऐसे होते थे कि जो केवल अपने एक समय के भोजन की चिंता वह भी ईश्वर ही करता था। सोचते थे कि जहां सांझ हो जाएगी कोई न कोई भोजन करा देगा। और ऐसे संतों के चरणों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाकर के विराजमान है। चाहे वो मैत्रेय महाराज हो, चाहे वो वशिष्ठ मुनि हो, चाहे विश्वामित्र हो, संतों में क्रोध हो सकता है, लेकिन संतों की कृपा महती कृपा होती है। इसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमें इस श्लोक के द्वारा यही ज्ञान मिलता है कि जिसकी आप रोटी खाएंगे उसके पक्ष में बोलना पड़े। विदुर जी जब तक दुर्योधन के साथ रहे, उनका भोजन करते रहे, तब तक उन्हीं के पक्ष में बात करते रहे। एक दिन विरोध किया तो विरोध करने के बाद भी विदुर ने सोचा कि अब हमारे यहां दाल न गलेगी, तो अपना धनुष भी वहीं रख दिया और उनके राज्य के अन्न का भी त्याग कर दिया। तो जब तक आप किसी का दिया हुआ टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट, गिफ्ट, धन, अनाज कुछ भी स्वीकार करते हैं, तब तक उसके बारे में आप कड़वा न बोल पाए। कड़वा बोलने से अर्थ है उसका हितकर बोले। कभी कभी लोग ऐसा कड़वा बोलते हैं जिसमें उनका स्वयं का हित मिला होता है। स्वयं के हित के कारण नहीं, शिष्य के, भक्त के हित के कारण यदि आप कड़वा बोलते हैं और उसका उद्धार होता है, तो आपको कड़वा बोलना चाहिए, तीखा बोलना चाहिए। और यदि वो सहन कर जाए तो वही सच्चा भक्त है, जिसे यह लगे कि हमारे कल्याण के लिए ही हमारे गुरु जी ने कुछ कड़वा बोला। कहते एक गुरु और शिष्य जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में शिष्य सो गया। रात हो गई तो रात के समय गुरुदेव जागे और उनकी छाती पर बैठ गए। हाथ में से खंजर निकाला। शिष्य ने आंखें खोलकर देखी कि गुरुदेव छाती पर बैठे हुए हैं, हाथ में खंजर, चाकू लिए हुए हैं। कुछ देर बाद गुरुजी ने वो चाकू उनके गले में लगाया, थोड़ा सा रक्त निकला, शिष्य फिर सो गया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, शिष्य ने कुछ पूछा नहीं। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा, परसों की रात हम तुम्हारी छाती पर बैठे थे, तुमने देख भी लिया, फिर भी कुछ नहीं कहा। बोला गुरुदेव, आप जब हमारे साथ हैं तो हमें क्या सोचना। बोले मेरे हाथ में चाकू था। तो बोले कोई बात नहीं, यदि मेरे प्राण भी जाने होते, आपके हाथ से चले जाते तो कितना अच्छा। तो गुरुदेव ने बताया कि जब तुम सो रहे थे तब एक सर्प आया, वह तुम्हें काट लेना चाहता था। तो मैंने उससे पूछा तुम इन्हें क्यों काटना चाहते। तो उसने कहा कि इन्होंने मेरी पत्नी यानी एक नागिन को मार दिया था पिछले जन्म में अनजाने में। तब मैंने संकल्प लिया था कि मैं इनके रक्त से अपनी प्यास बुझाऊं, लेकिन मेरे सत्संग से उसका मन बदल गया कि वह अब तुम्हारे प्राण नहीं लेगा। लेकिन उसकी कसम टूटनी थी। वो कसम जो खाकर आया था कि मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। तो मैंने कहा तुम्हें खून ही तो पीना है। तो नाग ने कहा हाँ, मुझे खून ही आप पिला दो तो भी मेरी शपथ पूरी हो जाए, फिर मैं इसका दंश नहीं दूंगा। तो मैंने चाकू से तुम्हारा रक्त निकालकर पत्ते पर रखकर उसको दे दिया। उसने अपने संकल्प को पूरा किया और वह अपने मार्ग पर चला। जिनका अनाज आप खाते उनके प्रति आपकी वफादारी का धर्म बन जाता है। आज भीष्म पितामह ने वैसा ही किया कि ऐसा शंख बजाया जिस शंख से दुर्योधन तो हर्षित हो गया, लेकिन और लोगों में थोड़ा भय व्यक्त। वृद्ध है फिर भी शक्तिशाली, अंतःकरण में भगवान है, लेकिन जिह्वा से अनाज किसका खाते हैं? दुर्योधन का।
तो हम भले ही भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन अनीति से धन कमा रहे हैं, अन्याय के पथ पर जाने को तैयार हैं, तो हमारे शरीर से वही कृत्य होगा जो समाज को बहुत अधिक पसंद नहीं आएगा। इसलिए सावधान रहें, अच्छा भोजन करें, अच्छी स्मृतियों के साथ रहें और अच्छा वातावरण तैयार करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमान सुशील मोहन शर्मा को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं एवं दिवंगत आत्मा श्रीमती सुषमा शर्मा को हमारी बहुत सारी आशीष। आप जिस लोक में हो, जहाँ पर भी हो, सुख से हो। हमारी प्रार्थना यही है कि भगवान के वैकुंठ में भगवान के चरणों में उन्हें आश्रय मिल गया हो और फिर दोबारा उन्हें जन्म न लेना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ यह सत्संग यहाँ विश्राम करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।